अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड थ्योरम क्या होता है, प्रूफ ऑफ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, और इस फार्मूले की हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड थ्योरम, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट, कहता है कोई तीन हमारे पास ऐसे फंक्शन हो वो इस तरह की तरतीब में हो कि एफ ऑफ एक्स छोटा हो, जी ऑफ एक्स उससे बड़ा और एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा हो। फॉर ऑल नंबर एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सपेक्ट एट सी इटसेल्फ, किसी के अलावा ये तमाम फंक्शन यानी कि सी की इर्द गिर्द तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड हो। तो इफ अगर कहता है कि लिमिट हम सी पॉइंट पे लेते हैं एफ ऑफ एक्स की, वो इक्वल टू सम नंबर एल आती है, एंड हम एच ऑफ एक्स की भी लिमिट लेते हैं सी पे तो वो भी एल आती है। हमने अभी कहा था तीन फंक्शन लिए हैं जो इस तरतीब में है, एफ छोटा, जी उससे बड़ा, एच उससे बड़ा। कहता है कि अगर पहले एफ की लिमिट और एच की लिमिट सेम पॉइंट पे सेम हो, देन सेंटर वाले की जो लिमिट होती है आपके पास वो आप बगैर कैलकुलेट किए कह सकते हैं कि एल है। अगेन सुन लें, तीन फंक्शन, एक बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, तीन तरतीब में फंक्शन, अगर पहले और आखिरी की लिमिट सेम है तो दरमियान वाले की भी लिमिट वही होगी। आगे प्रूव है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूव करने से पहले हमें इसके लिए एक डायग्राम तैयार करनी पड़ेगी। डायग्राम तैयार करते हैं। सबसे पहला काम हमें याद रखना है कि जो थीटा है वो इज इन रेडियन होता है, यानी कि एंगल को हम मैयर करने के हमारे पास काफी तरीके हैं। हम जो है एंगल रेडियन में लेते हैं, जैसे कि डिग्री में भी होता है, मिनट्स और सेकंड में भी लिया जाता है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एंगल हमें रेडियन में लेना पड़ेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक सेमी सर्कल लेते हैं। सेमी सर्कल का मतलब है हाफ सर्कल, जैसे लाइक एक सर्कल लिया हमने, हाफ सर्कल लिया है। अब ये सर्कल हमें यूनिट सर्कल लेना है। यूनिट सर्कल किसको कहते हैं? जिसका रेडियस 1 होता है, रेडियस इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे समथिंग एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ओरिजिन इसका O कह लें, इस फिगर को हम लोग जो है वो B कह लेते हैं, या चले A कह लेते हैं। ये A है आपके पास, ये O से A तक हमारे पास जो है सेंटर से सर्कल तक का फासला जिसको हम रेडियस कहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, अब B को A से मिला देते हैं और इधर से O को B से, आपके पास OBA एक ट्राइंगल बन गई। इसी तरह से अगर मैं B को थोड़ा सा बढ़ा दूं और फिर A से मिला दूं, इस पॉइंट को D कह दें, तो आपके पास ODA भी एक ट्राइंगल है। गौर से देखिएगा, पहले B पॉइंट सर्कल पे लिया, उसको A से मिलाया तो एक ट्राइंगल बन गई, फिर B से थोड़ा सा आगे करके एक और पॉइंट D लिया, उसको भी A से मिला दिया, वो भी आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन गई। अब यहाँ पे गौर करें तो एक हमारे पास ये सर्कल का ये फासला है, ये वाला सर्कल का, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल्स बन गई जिसमें से OBA सबसे छोटी है, OBA सेक्टर उससे बड़ा है, ODA ट्राइंगल इन दोनों से बड़ी है। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन आ गए FGH की फॉर्म में। तो if theta is measured in radian then limit theta approaches to 0 sin theta और theta equal to 1 होती है। कैसे? हमने ये अभी फिगर बनाई थी जिसमें ये हमारे पास एक सर्कल था, ये सर्कल था हमारे पास, जो हमें यूनिट सर्कल लिया है जिसका रेडियस 1 है। O से लेके A तक ये इसका A रेडियस है। हमने एक पॉइंट अपने पास से B ले लिया, अब B को हमने A से मिलाया, एक ट्रायंगल बन गई OBA, फिर B को थोड़ा सा बढ़ा के हम D तक ले गए, एक और ट्रायंगल बन गई ODA। अगर इस फिगर में गौर करें तो हमारे पास तीन किस्म की शेप्स हैं, एक है OBA ट्रायंगल और एक है OBA सेक्टर। ये लाइन बनाती है ट्रायंगल आपके पास, जबकि ये सर्कल बनाता है आपके पास एक सेक्टर, और ODA आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। टेक अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू 1 गिवन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1। अगर हम तस्वीर में देखें, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, जो कि इक्वल टू 1 होंगे। इन OCB
हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल का एरिया लेना हो तो हम वहां पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो मैंने बी से सी पे किया, जिसको हम आल्टीट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के लिए हमें उसकी बेस और उसके आल्टीट्यूड यानी कि हाइट का पता होना चाहिए। ये ट्राइंगल ओ बी और ए की जो हाइट है वो बी सी है। तो अगर हम ओ बी सी को देखें, बी सी आपके पास, बी और सी आपके पास परपेंडिकुलर है, ओ बी आपके पास हाइपोटेन्यूस है, तो बी सी ओवर ओ बी बराबर बनता है साइन थीटा के। जबकि हम कह चुके हैं कि ओ बी इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इक्वल आ गया बी सी के। इन ट्राइंगल ओ ए डी, अब ये ओ ए डी, ओ ए डी भी आपके पास जो है एक राइट ट्राइंगल है जिसमें ए डी ओवर ओ ए बेस है, ए डी आपके पास परपेंडिकुलर है, तो इसको कहेंगे आपके पास आएगा टेन थीटा। जब ये ओ ए हमारे पास रेडियस है जो कि इक्वल टू 1 है, टेन थीटा बराबर आ गया ए डी के। अब एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए बी बराबर होता है 1/2 बेस बाय आल्टीट्यूड। बेस इसकी ओ ए है और आल्टीट्यूड इसका बी सी है, तो ओ ए की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि वो रेडियस है। बी सी की वैल्यू ये भी हम ऊपर निकाल के आए हैं, साइन थीटा हमने पुट कर दी, तो ओ ए बी आपके पास आ गया 1/2 साइन थीटा। इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर हम लोग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 था। अब ओ ए बी आपके पास एक सेक्टर भी है, यानी कि एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा भी है, जिसका फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, रेडियस 1 है, तो ये आ गया आपके पास 1/2 थीटा। अब हमारे पास ट्राइंगल है ओ डी ए, 1/2 आल्टीट्यूड इसका ए डी और बेस इसकी ओ ए, तो ओ ए 1 हो गया, ए डी हम अभी ये प्रूव करके आए थे, ऊपर टेन थीटा होता है, वो वैल्यू पुट कर दी 1/2 टेन थीटा। अब इस फिगर में गौर करें तो सबसे छोटी है हमारे पास ट्राइंगल ओ बी ए, उससे थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास ओ बी ए सेक्टर। बार बार बता रहा हूं, ये सेक्टर जो है ये सर्कल की लाइन के साथ साथ है और ट्राइंगल बी ए ये स्ट्रेट लाइन के साथ है, और उससे बड़ी है ट्राइंगल ओ ए डी। तो हमारे पास जो फिगर के मुताबिक एरिया बनता है वो ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ओ ए डी। हमने ये एरियाज की वैल्यूज पुट कर दी, एरिया ऑफ ओ ए बी 1/2 साइन थीटा, सेक्टर का थीटा बाई 2 और ये आ गया 1/10 थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 आपके पास आ जाएगा साइन थीटा लेस है थीटा से और थीटा लेस है साइन थीटा बाय कोस थीटा। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया था साइन थीटा लेस देन टेन पूछ सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन से डिवाइड कर दें, ये आ गया साइन थीटा डिवाइड होगा तो 1 थीटा ओवर साइन थीटा, वैसे ये साइन थीटा कैंसिल होगा तो 1 ओवर कोस थीटा। इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाते हैं। हमने जैसे ही रेसिप्रोकल किया, 1 का रेसिप्रोकल 1, थीटा ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा ओवर थीटा और 1 ओवर कोस थीटा का कोस थीटा। ये पहले लेस के साइन थे, अब ग्रेटर के साइन हो गए। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, कोस थीटा पहले आ गया लेस है साइन थीटा ओवर थीटा से और ये लेस है 1 से। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, थीटा अप्रोचेस टू 0। जब हम थीटा 0 को अप्रोच करवाते हैं तो ये जो कोस थीटा है कोस 0 पे 1 हो जाता है और ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 ही रहेगा। अब पहले की और आखिरी की लिमिट होगी 1, पहले की और आखिरी की लिमिट होगी 1। इसका मतलब सेंटर वाले की लिमिट भी बाय सैंडविच थ्योरम आपके पास 1 होगी और ये हमारे पास प्रूव हो गया। इंपॉर्टेंट प्रूव है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वैल्यू 8 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7 ओवर x। अब हम अभी पढ़ गए हैं कि थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो तो इक्वल टू 1 होता है। जिस नंबर की लिमिट, जो नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है वही नंबर एंगल में होना चाहिए, वही नंबर ओवर में होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल में 7 है लेकिन ओवर में 7x नहीं है, ना ही लिमिट 7x की है, तो वो थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें एंगल, नोमिनेटर और लिमिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं और ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। पुट 7x इक्वल टू t। अब 7x का t पुट किया तो इसका मतलब x बराबर आ गया t/7। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। इस फार्मूले में अगर यहाँ पे अगर x को 0 रखें तो t की कीमत भी 0 बनती है। इसका मतलब अगर x 0 को अप्रोच करता है तो t 0 को अप्रोच करेगा। वैल्यूज को पुट कर देते हैं,
ये लिमिट थी आपके पास 7x जगह t आ गया, x जगह t बाय 7 और लिमिट आपके पास t अप्रोचेस टू 0। 7 रेसिप्रोकल में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब इस पे गौर करें, आपके पास जिसकी लिमिट 0 को है वही एंगल है, वही ओवर में है, यानी ये इक्वल टू हो गया 1 और 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। आगे है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। हम पढ़ के आए हैं कि ये फार्मूला तब लगता है जब एंगल रेडियन में होता है, जबकि ये एंगल आपके पास डिग्री में है। तो सबसे पहले काम हमारा इसको रेडियन में चेंज करेंगे। हम जानते हैं 180 बराबर होता है पाई रेडियन के, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर हो गया पाई ओवर 180, तो x डिग्री बराबर हो गया पाई x ओवर 180। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x इक्वल आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, अब x डिग्री की जगह रेडियन वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई x ओवर 180 होल ओवर x। अगेन एंगल में पाई ओवर 180 है जबकि बटे में और लिमिट में नहीं है, तो हमें पहले यहाँ पे पाई ओवर 180 को खत्म करना है या इन दोनों जगह पे लेके आना है। तो सेम पीछे वाला काम हम t की जगह पुट कर देंगे, पाई x ओवर 180। जैसे ही x को 0 करेंगे तो t भी 0 हो जाएगा। आपके पास वैल्यूज को वापस रिप्लेस कर दें, आपके पास था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 ओवर x। तो आपके पास पाई x ओवर 180 जगह t आ गया, x जगह पे 180 ओवर t पाई आ गया, लिमिट t अप्रोचेस 0 180 ओवर पाई बटे में है, ये कॉमन आ जाएगा पाई ओवर 180। अब अगेन आपके पास वही फॉर्म बन गई जो कि इक्वल टू 1 है, तो आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180। आगे हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म आती है तो हमें कुछ ना कुछ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं नोमिनेटर के साथ। तो 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हम इसको ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ऊपर वाली रकम होगी साइन के थीटा ओवर में आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, स्क्वायर साइन थीटा से कैंसिल, यह आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा इक्वल है साइन 0 ओवर 1 प्लस कोस 0। लिमिट को पुट कर दिया, आपके पास जवाब आ जाएगा 0। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। सेम हम वैसे ही वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब अगर इसमें हम डायरेक्ट पाई पुट करते हैं तो 0 बाय 0 आता है, तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो x की वैल्यू बन गई पाई माइनस टी। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को पाई पुट करते हैं तो पाई माइनस पाई t 0 हो जाता है। x अप्रोचेस टू पाई हो तो t 0, तो हम लिमिट को प्लेस करते हैं, लिमिट की जगह आ गया t अप्रोचेस टू 0, x की वैल्यू ये भी हमने ऊपर निकाली थी, ये आ गया आपके पास पाई माइनस टी और पाई माइनस एक्स को हमने पुट किया था t। साइन पाई माइनस टी इक्वल टू साइन टी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन टी ओवर टी आपके पास इक्वल टू आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x। tan को लिखा जा सकता है cos ओवर साइन, क्योंकि tan ओवर में है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा cos x ओवर साइन x। अगेन यहाँ से x ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड होकर हो जाएगा साइन x ओवर x। फ्रैक्शन में लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, cos x की अलग कर ली, नीचे साइन x ओवर x की अलग कर ली। cos 0 ओवर 1 इक्वल टू 1 ओवर 1 और इक्वल आ जाएगा 1 के। एक और हमारे पास है एवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos टू x ओवर x के। अब 1 माइनस cos टू x का फार्मूला में आता है, वो पुट कर देंगे 2 साइंस के x ओवर x का स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया, साइन का भी स्क्वायर था x का भी स्क्वायर था, तो होल का स्क्वायर हो गया। अब ये वाली लिमिट 1 की इक्वल है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस कोस x ओवर x। लेट कर लेते हैं, 1 ओवर x को कॉमन लिख लिया, सेकेंड x को लिखा जा सकता है 1 ओवर कोस x माइनस कोस x। एलसीएम ले लें, एलसीएम कोस x आ गया, कोस x से कटेगा तो 1 आ जाएगा, माइनस कोस से मल्टीप्लाई हो गया कोस स्क्वायर x, और 1 माइनस कोस x इक्वल होता है साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक साइन को अलग कर लेते हैं x के साथ और एक साइन को लगा देते हैं कोस के साथ, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब ये वाली हिस्सा तो बन गया 1 और इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं।
1 इंटू साइन 0 ओवर कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, 0 ओवर 1 इक्वल टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 2 1 माइनस कॉस क्यू थीटा ओवर 2। लेट कर लिया। अब डबल एंगल से हमने 1 माइनस कॉस पी थीटा को इक्वल लिख लिया, डबल एंगल फार्मूला लगा के 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जैसे ही थीटा अप्रोचेस टू 0 है, पी थीटा ओवर 2 अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि यहाँ पर अगर थीटा को 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर 0 देगा। इसी तरह से थीटा को यहाँ 0 रखने से जवाब 0 आएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लिमिट थी हमारे पास, इसको लिखा जा सकता है, लिमिट थीटा था तो उसको फ्रैक्शन में अलग अलग कर दिया, पी थीटा ओवर 2 अप्रोचेस टू 0 क्यू थीटा ओवर 2 अप्रोचेस टू 0। अब होल का स्केल ले लिया। अब क्यों, चूंकि हमें एंगल बटे में भी चाहिए था तो हमने बटे में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे क्यू थीटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहां से क्यू थीटा ओवर 2 को अलग कर लिया। ये आपके पास एक पूरी लिमिट का फार्मूला बन गया, जो एंगल है वही बटे में है, उसी की लिमिट 0 है। ये दोनों ऊपर नीचे तो हो जाएंगे 1, यहां से थीटा बाई 2 से हो जाएगा कैंसल। यह आ गया 1 ओवर 1 का स्क्वायर पी ओवर क्यू होल का स्क्वायर इक्वल आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। आगे हमारे पास है लिमिट tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो सिंपल 1 ओवर साइन क्यूब को सेपरेट लिख लेते हैं। tan को लिखा जा सकता है साइन ओवर कोस और माइनस साइन वैसे का वैसे। एलसीएम लेने से पहले साइन कॉमन आया, साइन कॉमन ले लिया, साइन यहां से कटेगा क्यूब से तो आपके पास स्क्वायर बचेगा, पीछे बचा 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बाकी रकम वैसे की वैसे आ गई। इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब माइनस वाली से कैंसल, आपके पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। लिमिट 0 पुट कर देंगे, 1 प्लस कोस 0 इंटू कोस 0 और कोस 0 1 होता है, 1 पुट करने के बाद ये आ गया आपके पास 1 ओवर 2। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में लिखें। शुक्रिया।